हसीन चुड़ैल। इस किस्से की इब्तिदा तब हुई जब उस अजीम ट्रोजन जंग का खात्मा हुआ। लॉर्ड ओडिसियस अपने सिपाहियों के साथ जंग के मैदान से घर जा रहा था। वहां ले चलो। हमें इस जजीरे की तफ्तीश करके पता लगाना होगा कि यहाँ पर कौन आबाद है। चलो हम खुद को दो टोलियों में बांट लेते हैं ताकि अगर किसी एक पर दुश्वारी आती है तो दूसरा इमदाद पहुंचा सके। ओडिसियस एक टोली का रहनुमा था और लूकस को दूसरी टोली का अगवा बनाया गया। उन्होंने एक सिक्का उछाला ये देखने को कि किस टोली को जाना होगा मालूमात करने के लिए, और इसमें लूकस की शिकस्त हो गई। वो और उसके सिपाही रवाना हो गए जंगल में तलाश करने के लिए। वो एक छोटे से घर पर आए जो खूंखार जानवरों के पहरेदारी में था, जैसे भेड़िए, चीते और शेरों की। रुको, कोई भी हिलेगा नहीं। ला 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 टू 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 टू। इतनी सुंदर आवाज है कि नहीं? ये तो उस घर से आ रही है। उन सिपाहियों को महसूस हुआ कि वो उस घर की तरफ खींचे चले जा रहे हैं और उन खूंखार जानवरों के बीच से गुजर गए जो दरअसल बहुत ही सहमे हुए और खामोश थे, और कुछ तो बहुत ही खौफजदा और कमजोर भी लग रहे थे। जब सिपाही घर में दाखिल हुए तो उनका इस्तकबाल किया एक बहुत ही शाहाना खातून ने। उसका नाम था सरसी। मेरे जजीरे पर आपका इस्तकबाल है जाबाज सिपाहियों। आप जरूर थके और भूखे होंगे। तशरीफ लाओ, मेरे पास गर्मा गर्म लजीज शोरबा है जो तुम्हारे लिए मुफीद रहेगा। वो सिपाही फौरन राजी हो गए और उन्हें ले जाया गया एक खाने की मेज पर, जहां उन्होंने तशरीफ रखी और शोरबा नोश फरमाने लगे। स्वादिष्ट। सरसी के चेहरे पर अधूरी सी मुस्कुराहट आई और वो सिपाहियों को शोरबे का लुत्फ उठाते हुए देख रही थी, किसी अनहोनी के लिए बेताब, क्योंकि वो एक चुड़ैल थी और उसने उनके शोरबे में तिलस्मी दवा डाल दी थी। जब उन सिपाहियों ने शोरबा खत्म किया, उसने मेज पर एक तिलस्म की छड़ी से दस्तक दी और कहा, अब तुम सब बकरियां उस बकरी के बाड़े में जाओ, अभी वही तुम्हारा घर है। और जब वो हंसी तो एक एक करके सभी शख्स बकरियों में तब्दील हो गए और बेबसी में मिमियाने लगे। इस दौरान वहां साहिल पर जब वो सिपाही वापस नहीं आए, ओडिसियस सचमुच बहुत ही फिक्रमंद हो गया और जाकर उसने उन्हें तलाशने का फैसला किया। तुम सब यहाँ इंतजार करो, मैं जाकर उनकी तलाश करूंगा। इस दौरान जब वो जंगल में से गुजर रहा था, उसे एक नौजवान शख्स मिला। अजनबी, ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपने सिपाहियों की तलाश में जा रहा हूँ जो खो गए हैं। तो वो तुम्हारे सिपाही हैं। खैर, अब वो मेहमान हैं उस हसीन सरसी के। तुम्हें वो उस घर में नहीं मिलेंगे, पर वो बाहर मिलेंगे बकरियों के बाड़े में, क्योंकि वो एक चुड़ैल है और वो आदमियों को जानवरों में तब्दील कर देती है। मैं जब वहाँ से गुजर रहा था तब मैंने खिड़की से ये पूरा नजारा देखा और मैं वहाँ से भाग गया। मेरे सिपाही बकरी बन गए। उस नौजवान शख्स ने एक छोटा सा बूटा निकाला अपने झोले से और उसे ओडिसियस को दे दिया। इसे खा लो, ये तुम्हें महफूज रखेगा हर किस्म के तिलिस्म से और तिलिस्मी खुराक से। शुक्रिया, लेकिन आप कौन हो? हाँ? वो नौजवान वहां नहीं था। पशोपेश में पड़े ओडिसियस ने अपने कंधों को झटका, वो बूटा खाया और घर की जानिब रुख किया। जल्दी ही वो जंगल के उस घर पर आ गया जिसका पहरा खूंखार जानवर दे रहे थे। ओडिसियस बिना डरे उन खूंखार जानवरों के बीच से गुजर गया और घर में घुसा, और जैसा उसके आदमियों के साथ हुआ था उसका भी उस हसीन चुड़ैल ने खैर मकदम किया और उसने उससे फरमाया कि वो तशरीफ रखे और शोरबे का लुत्फ उठाए। ओडिसियस मुस्कुराया और वो सब गटागट पी गया। तब सरसी ने अपनी तिलस्मी छड़ी निकाली और मेज पर दस्तक दी। अब ए घोड़े, जाओ अपने अस्तबल में अभी के अभी। पर ओडिसियस घोड़े में तब्दील ना हुआ, इसके बजाय वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। सरसी भौचक्की रह गई। नामुमकिन। मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। तुम्हें यकीनन भूख लगी होगी। एक लीडर कैसे खा सकता है जबकि उसके साथी बाहर बकरियों के बाड़े में रह रहे हैं? जब उसने ये अल्फाज कहे, सरसी शर्मसार हुई। उसे इल्म हुआ कि ये शख्स इससे वाकिफ है कि उसकी हकीकत क्या है। आप कौन हैं हुजूर? और आप बाकी सब लोगों से मुख्तलिफ क्यों हैं जिनसे मैं मिली हूँ?
ओडिसियस ने उसको अपनी बाबत सब कुछ बताया और सर्सी को उसके लिए एक अजीब सी कशिश महसूस हुई। मुझे इल्म है कि तुम कौन हो, पर ये एक बेहतरीन इंसान ना बनने का कोई बहाना नहीं है। इसने सर्सी के दिल को झंझोड़ दिया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि वो कभी एक रहमदिल इंसान हुआ करती थी, पर उस जजीरे में सालों की तन्हाई ने उसके दिल पर जंग लगा दिया। वो फौरन घर के बाहर भागी और बकरियों के बाड़े में गई, जहां उसने उन जानवरों पर तिलस्मी दवा छिड़की। फिर उसने अपनी तिलस्मी छड़ी घुमाई और वो सब वापस इंसानी शक्ल इख्तियार करने लगे। उसके पीछे खड़े होकर ओडिसियस ने सब कुछ देखा और अपने हैरत ज़दा सिपाहियों को वो सब बताया जो कुछ हुआ था। हमें तुरंत निकलना चाहिए, पता नहीं और क्या करने के काबिल है। खामोश लुकस, अगर वो चाहती तो तुम लोगों को कभी वापस ना लाती। जिंदगी में हलीम बनना सीखो। ये कहकर ओडिसियस सर्सी की तरफ मुड़ा उसका शुक्रिया अदा करने के लिए, और उसने उससे रुखसती की इजाजत मांगी। ओह नहीं, मेहरबानी करके मत जाओ ओडिसियस, क्योंकि ये दिल तुम्हारी मौजूदगी में जिंदा महसूस करता है। यहाँ रुको, पर कुछ दिन के लिए मुझे अपना और अपनी बहादुरी का एहतराम करने दो। मुझे मुआफ करना, मैं ऐसा नहीं कर सकता। कुछ ही दिनों के लिए ओडिसियस, क्या तुम नहीं रुकोगे, तब भी जब मैं कहूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ? ओडिसियस ने उसकी छलकती आंखों में देखा और कुछ देर सोचा। क्या वो सचमुच बदल गई है? बहुत खूब, हम कुछ दिन तक रुकेंगे। अगर तुम तमाम जानवरों को वापस इंसान में तब्दील कर दो और उन सबको आजाद कर दो। ओडिसियस, कई सालों से यहाँ इंसान आए हैं और इस जजीरे और इसकी नेमतों को बेजा इस्तेमाल किया है। खुद को और अपनी दुनिया को बचाने के लिए मैंने उन्हें जानवरों में तब्दील किया, और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया ये मेरी फितरत बन गई, क्योंकि हर कोई जो यहाँ आता था वो लालची होता था, और उन्होंने मुझे उस किरदार में बदल दिया। पर तुम नहीं, तुम मुख्तलिफ हो और रहमदिल हो। तुमने मेरा दिल बदल दिया बेहतरी के लिए, और अब मैं तुम्हारे साथ अपनी दुनिया बदलना चाहती हूँ। और ये कहकर उसने अपनी छड़ी घुमाई और तमाम जानवरों को इंसानों में तब्दील कर दिया, जो बेहद खुश हुए, क्योंकि सब ने इंसान बनने की उम्मीद छोड़ दी थी। सभी ने ओडिसियस की वाहवाही की और सर्सी ने सबसे मुआफी मांगी और फिर एक शानदार दावत का ऐलान किया। ओडिसियस ने लूकस को वापस जहाज पर भेजा कि वो बाकी के आदमियों को लेकर वापस आए। वो बड़ी दावत 3 दिनों तक चली और उसके आखिर में हर कोई घर जाना चाहता था। सर्सी उनके घर के लिए तरसते चेहरों में ये तड़प देख सकती थी। मुझे इल्म है कि तुम जहाज लेकर घर वापस जाना चाहते हो, पर बदकिस्मती से एक बहुत बड़ा तूफानी भंवर शिमाल में उभर रहा है, जो तुम्हारे जाने का महफूज रास्ता है। और मगरिब में है एक बहुत बड़ी पहाड़ों की दीवार जिसे तुम लांघ कर नहीं जा सकते, और मशरिक की सिमत तो उस खूंखार समुद्री दरिंदे का घर है। तुम्हें इंतजार करना होगा जब तक कि शिमाल में वो तूफान नहीं चला जाता। मुझ पर भरोसा करो। पर क्या वो समुद्री दरिंदा बेड़ियों में नहीं जकड़ा गया है? हाँ, वो 2 बड़ी चट्टानों से बंधा हुआ है, जिसके बीच में एक तंग रास्ता बहता है, और वो तंग रास्ता लेना नामुमकिन है, क्योंकि उस दरिंदे के हाथ वहाँ तक पहुँचकर वो जहाज और आदमी को एक साथ चीर सकते हैं। क्या कोई तजवीज है उस दरिंदे को हराने की? है, पर एक ही है, लॉर्ड एड्रियन, जिसने दरिंदे को जंजीरों से बांधा था। सिर्फ वो उसकी कमजोरी जानता है, और केवल वही उससे निपट सकता है और तुम्हारी मदद कर सकता है उस तंग रास्ते से जहाज ले जाने में। हर कोई लॉर्ड एड्रियन की तरफ मुड़ा। लॉर्ड एड्रियन, क्या आप हमारी मदद करेंगे? लॉर्ड ओडिसियस, हम सब आपको यहाँ सजदा करते हैं और हम हमेशा उसके लिए एहसानमंद रहेंगे जो आपने हमारे लिए किया है। मैंने वादा किया था कि मैं फिर कभी किसी जहाज की कप्तानी नहीं करूंगा, पर मैं आपको कीमत अदा करना चाहूंगा। मैं अपना आग का तीर इस्तेमाल करूंगा उसकी आंखों के सामने धुआं पैदा करने के लिए, जो उसकी देखने में रुकावट बनेगा और हमारी मदद करेगा उस रास्ते से गुजरने में। सब ने तालियां बजाईं सिवाय ओडिसियस के, जो इससे वाकिफ था कि अब वक्त आ गया है सर्सी को अलविदा कहने का, जिसे वो पिछले कुछ दिनों से बहुत चाहने लगा था। ओ हसीन जादूगरनी, मैं तुम्हें अलविदा कहने आया हूँ। हमें अपने घर का सफर जारी रखना होगा।
آپ کے مہمان نوازی کا شکریہ۔ لارڈ اوڈیسیس، اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں آپ کو ہمیشہ یہاں رکھتی، پر میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کو اپنے راستے پر ہونا چاہیے۔ پر یہ جان لیں، جب میں نے کہا تھا کہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے تو میں نے سچ کہا تھا۔ اوڈیسیس نے کچھ نہیں کہا، پر وہ اس کی جانب دیکھتا رہا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اوڈیسیس، سب لوگ انتظار کر رہے ہیں، ہم کوچ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مجھ سے وعدہ کرو تم مجھے اپنے خوابوں میں رکھو گے؟ پر اوڈیسیس نے کچھ نہیں کہا، وہ بس مڑا اور چلا گیا۔ ساحل پر جہاز کوچ کرنے کے لیے تیار تھا، تمام ملاح جہاز پر تھے۔ اوڈیسیس وہاں پہنچا اور وہاں ایک گہری سانس لی، پھر جہاز نکل پڑا۔ اوڈیسیس، کیا میری محبت کی تمہارے لیے کوئی معنی نہیں؟ Oh, beautiful witch, oh, beautiful witch, when did I give you my heart? When did I fall in love? Oh, beautiful witch, oh, beautiful witch, I want you in my arms, I want you in my life. Oh, beautiful witch, oh, beautiful witch, when did I give you my heart? When did I fall in love? I don't want to remember you in my dreams. I want you just as real as reality is. Your love has moved me, your beautiful witch, and now I'm yours, and now I'm yours. Turn around and see, oh beautiful witch, I'm here to be your shadow, I'm here to be your shadow. Oh beautiful witch, oh beautiful witch, when did I give you my heart? When did I fall in love? Oh beautiful witch, oh beautiful witch, I want you in my arms, I want you in my life. Oh beautiful witch, oh beautiful witch, when did I give you my heart? When did I fall in love? اوڈیسیس، تو تم نہیں گئے؟ میں کیسے جا سکتا ہوں؟ مجھے بھی تو تم سے محبت ہے سرسی۔ اوہ، مجھے تم سے بے انتہا محبت ہے۔ اور اس طرح دونوں نے ایک دوسرے کو آغوش میں لیا، جیسے پھر کبھی نہ چھوڑنا چاہتے۔ محبت سبھی دشواریوں کے خلاف روا رہتی ہے اور دونوں ہمیشہ ہمیشہ راضی خوشی رہے۔